सभी को जय जिनेंद्र। श्रावकाचार के इस क्रम में अभी तक हमने 90 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने गुणव्रत अधिकार को पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो जैसे आपको पता है 12 व्रतों में जिसका एक गृहस्थ प्रतिपालन करता है, इसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। उसके अंतर्गत 5 अणुव्रतों को और 3 गुणव्रतों को ये हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अभी जो नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है ये अधिकार है आपका शिक्षा व्रत अधिकार। तो शिक्षा व्रत 4 होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे उनका लक्षण बताया जाएगा और साथ में ही उनमें जो लगने वाले अतिचार हैं वह भी बताए जाएंगे, जिससे वह अणुव्रती सुरक्षित रख सकता है अपने व्रतों को। तो शिक्षा व्रत का यह सबसे पहला ही श्लोक है इस अधिकार का। तो इसमें केवल सामान्य इतना ही कथन करके बताया जाएगा कि शिक्षा व्रत के भेद कितने होते हैं। तो ये शिक्षा व्रत अधिकार है, ये हम 2 वीडियो में पूरा करेंगे, इस वीडियो में और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 2 वीडियो में शिक्षा व्रत अधिकार को पूर्ण कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा व्रत की जो 4 भेद कहे, 4 प्रकार, वो कौन कौन से हैं। तो इसका उच्चारण करते हैं और इसका फिर अर्थ देखते हैं। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है शिष्टानि। शिष्ट का मतलब होता है जो स्वयं एक प्रकार से शिष्ट, जो उपदिष्ट किया गया हो, है ना, जो बताया गया हो, है ना। तो शिष्टानि यानी कहा गया है। तो प्रारंभ से देखिए क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं देशावकाशिकम। देशावकाशिकम का मतलब होता है देशावकाशिकम। ये इसको जैसे आप देशव्रत नाम से भी जानते हैं, इसे हम देशव्रत कहते हैं। जैसे दिग्व्रत आपने गुणव्रतों के अंतर्गत पढ़ा था, वैसे ही जो देशव्रत है इसे आचार्य समंतरपद स्वामी महाराज ने शिक्षा व्रत में लिया है। होता है तो वह सबसे पहला शिक्षा व्रत। इसके बाद कह रहे हैं सामायिकम और सामायिक। ये भी क्या है, यह भी शिक्षा व्रत है, सामायिक करना भी। और प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास, तो प्रोषधोपवास क्या होता है, ये भी एक प्रकार से जैसे किन्हीं को अगर किसी प्रकार से एक आसन उपवास करना हो तो उपवास की एक तिथि पूर्व में और एक तिथि बाद में एकासन किया जाता है, और मध्य की अष्टमी तिथि है तो उसमें क्या करेंगे, उपवास करेंगे। तो ये प्रोषधोपवास जो है यह भी क्या है, एक प्रकार का शिक्षा व्रत है। और इसके बाद में कहते हैं वैयाव्रत्यम और वैयाव्रती। तो ये 4 शिक्षा व्रतों के नाम केवल इस श्लोक में केवल कथन मात्र किया गया है कि 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषा, इनके अतिचार और इनके बारे में जो विशेष चर्चा है वो आगे के श्लोकों में आएगी। तो इसमें केवल यही कहा गया है कि देशावकाशिक यानी देशव्रत, सामायिक और प्रोषधोपवास और वैयाव्रत। वैयाव्रत को हम अतिथि संविभाग भी कहते हैं ना। तो ये क्या है, शिक्षा व्रतानि चत्वारि। शिक्षा व्रतानि चत्वारि, चत्वारि शिक्षा व्रतानि यानी 4 शिक्षा व्रत। शिष्टानि, शिष्टानि मतलब कहे गए हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में केवल और केवल शिक्षा व्रत के 4 भेदों का कथन कर दिया। अब क्रमशः इनके बारे में ही वर्णन आएगा। तो सबसे पहले देश व्रत के बारे में बताएंगे। तो अब यह जो श्लोक है 92 नंबर का, जो 4 शिक्षा व्रत कहे थे उनमें पहला शिक्षा व्रत है देशावकाशिक अथवा देश व्रत, है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि देश व्रत किसे कहते हैं। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंगारो विशालस्य। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो प्रत्यह और प्रत्यहम निकलेगा और इसमें से अणुव्रतानाम ऐसा इसका विच्छेद होगा, है ना। जब आप एक साथ उच्चारण करें तो प्रत्यह और मणुव्रतानम ऐसा उच्चारण कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देशव्रत जो शिक्षा व्रत है, देशव्रत, तो ये शिक्षा व्रत इसका लक्षण क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं देशावकाशिकम, यानी ये सबसे पहले नाम ही लिख दिया मात्र कि हम देशावकाशिक जो देश व्रत है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाम ही लिख दिया कि देश व्रत। तो कह रहे हैं स्यात्,
ऐसा एक साथ लगाएंगे तो देशावकाशिकम स्यात्, ये देशावकाशिक होता है ना, अथवा कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो कह रहे हैं काल परिच्छेदनेन। काल, देखिए परिच्छेद का मतलब होता है विभाग करना, है ना, परिच्छेदन करना। तो कह रहे हैं देशावकाशिकम स्यात्, यानी देशावकाशिक व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है तो अब परिभाषा बता रहे हैं, काल परिच्छेदनेन, यानी काल का परिच्छेदन करने के द्वारा अथवा काल का विभाग कर देना, यानी कुछ निश्चित समय के लिए मर्यादा बांध लेना कि इतने समय के लिए, 1 घंटे के लिए, अथवा कहें कि हम कहें 24 घंटे के लिए। तो ये जो काल की अपेक्षा से मर्यादा बांधी जाती है कि मैं इस स्थान पर इतने समय तक रहूँगा अथवा इससे बाहर नहीं जाऊँगा, तो काल की अपेक्षा से मर्यादा कि नहीं कि हम 7 घंटे यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं काल परिच्छेदन, यानी काल के परिच्छेदन यानी विभाग के द्वारा। देशस्य, देशस्य का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, काल की जो विभाग के द्वारा देशस्य, देशस्य का मतलब एक स्थान विशेष की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं काल के परिच्छेदन के द्वारा देशस्य यानी क्षेत्र की मर्यादा का प्रत्यहम, प्रत्यहम, प्रत्यहम का मतलब है कि आप उसको ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए लेना है, वो आप प्रतिदिन भी ले सकते हैं, है ना। देश व्रत जो होता है वो आजीवन के लिए नहीं होता, वह आपकी मर्यादा कुछ समय के लिए होती है, यानी आप उसको 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो कह रहे हैं काल के परिच्छेदन के द्वारा देश की मर्यादा को प्रत्यहम, प्रत्यहम मतलब होता है प्रतिदिन, अणुव्रतानाम, अणुव्रतानाम, अणुव्रतानाम मतलब ये किसके लिए बात चल रही है तो जिन्होंने अणुव्रत लिए हैं उनके लिए बात चल रही है। तो कह रहे हैं अणुव्रतानाम यानी अणुव्रती श्रावक को अथवा अणुव्रती श्रावक का प्रत्यहम प्रतिदिन काल परिच्छेदनेन यानी काल के परिच्छेदनेन यानी इसके विभाग के द्वारा देशस्य देश का प्रतिसंहारः विशालस्य, प्रतिसंहार का मतलब होता है उसको और ज़्यादा संकुचित करना, है ना। प्रतिसंहार मतलब संकुचित करना, है ना, अथवा उसको और भी ज़्यादा क्या करते जाना, कम करते जाना। क्या कह रहे हैं विशालस्य, विशालस्य मतलब विशाल क्षेत्र को। अब आप कहेंगे इस शब्दों के अर्थ तो आ गए परंतु अन्वय कैसे बैठेगा, तो अन्वय आपको बताते हैं विशालस्य, विशालस्य मतलब विशाल क्षेत्र का, क्योंकि आपने देखा होगा जो दिगव्रत में जो मर्यादा ली गई थी उस मर्यादा को तो आपने जीवन पर्यंत के लिए, मृत्यु पर्यंत के लिए लिया था। तो अब उस मर्यादा में भी संकुचित जो किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने दिगव्रत में 1000 किलोमीटर की मर्यादा ले ली कि इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो 1000 किलोमीटर की मर्यादा के अंतर्गत भी, क्योंकि वो बहुत विशाल थी, है ना, कर विशालस्य, विशालस्य मतलब दिगव्रत में ली गई जो विशाल मर्यादा है उसकी बात चल रही है। तो उस विशालस्य, उस मर्यादा को क्या कह रहे हैं काल परिच्छेदनेन यानी काल के परिच्छेदनेन इसके विभाग के द्वारा देशस्य, देशस्य मतलब क्षेत्र का प्रतिसंहार यानी प्रतिसंहार करना, प्रत्यहम प्रतिदिन यानी प्रतिदिन मतलब उसके समय समय पे उसको करना, किसको अणुव्रतानम जो अणुव्रती है उसका, उसे क्या कहा जाता है देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। अब आपको अन्वय के साथ में भी ये बता दिया, अब इसका भावार्थ भी आपको बता देते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि दिगव्रत में जो ली गई मर्यादा है उस मर्यादा को भी, उस क्षेत्र की मर्यादा को भी काल के विभाग के द्वारा प्रतिदिन क्या करते जाना, उसको और ज़्यादा क्या करना, उसको प्रतिसंहार करते जाना यानी त्याग करते जाना उस विशाल मर्यादा का, उसे ही। और ये कौन करता है तो अणुव्रतान यानी अणुव्रती का। तो मतलब ये है कि अणुव्रती जो है वह अपनी दिगव्रत में ली गई विशाल मर्यादा के अंतर्गत काल की अपेक्षा से अथवा देश की अपेक्षा से और ज़्यादा जो प्रतिसंहार अथवा त्याग करता जाता है उसे ही देशव्रत कहते हैं। तो ये इस प्रकार की देशव्रत का लक्षण बताया है। यानी दिगव्रत में जो आपने मर्यादा ली है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर के लिए, तो अब आपने वो तो जीवन पर्यंत के लिए ली है। अब आप क्या करें, अब आप 100 किलोमीटर की मर्यादा और ले लें कि अब मैं 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये तो कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए लिए, 10 दिनों के लिए लिए, तो ये और ज़्यादा जो संकुचित कर लेना है काल की अपेक्षा से देश की मर्यादा का,
उसे ही क्या कहा गया है, देशावकाशकम स्यात्, वही देश व्रत कहा गया है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एक एक शब्दों का भी अर्थ आपको ज्ञान में आ गया होगा। इसके बाद आगे अगला श्लोक देखते हैं। इसके पश्चात अब देश व्रत का ही विषय चल रहा है अभी, तो देश व्रत के संबंध में ही कह रहे हैं कि देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा की रीति किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से हम देश व्रत को ग्रहण कर सकते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से। देखिए अभी ऊपर कहा था देश की अपेक्षा से भी हो सकता है, मतलब क्षेत्र, और काल की अपेक्षा से परिच्छेदन। तो देश की अपेक्षा से हम कैसे नियम ले सकते हैं देश व्रत, उसके लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। ग्रहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति शीम्नां तपोवृद्धाः, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तपोवृद्धाः। तपोवृद्ध का मतलब होता है जो तप में बहुत महान है, वृद्ध है ना। तो तप में जो बहुत महान है उन्होंने स्मरन्ति यानी स्मरण किया है, अथवा इस प्रकार से ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहा है ना, किसका, शीम्नाम। शीम्नाम मतलब सीमा, यानी जो तपोवृद्ध गणधर आदि देव हैं उन्होंने ये जो सीमा जो निर्धारित की जाती है उसको स्मरन्ति कहा है, अथवा इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो समझते हैं किस प्रकार से बताया है। तो कह रहे हैं ग्रह, ग्रह का मतलब होता है घर। हारी, हारी का मतलब होता है कोई गली, और ग्रामाणाम और ग्राम। तो कहते हैं घर, गली अथवा ग्राम की अपेक्षा से, है ना। जैसे आप नियम ले लें कि मैं इस घर से आगे नहीं जाऊंगा, है ना, अथवा इस गली से आगे नहीं जाऊंगा, अथवा इस ग्राम से आगे नहीं जाऊंगा, 4 दिन के लिए यहीं पे रहूंगा इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो होती हैं इन अपेक्षा, तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से मर्यादा बता रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें बता दी, और कह रहे हैं क्षेत्र, नदी, है ना, क्षेत्र का मतलब खेत होता है, नदी, और दाव। दाव का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया, जंगल, है ना, दाव यानी जंगल। ये 3 योजना नाम और योजन। इस प्रकार से देश की मर्यादा जो ली जाती है वो घर की, किसी घर की अपेक्षा से ले लें आप, हारी गली की अपेक्षा से ले लें, ग्राम, क्षेत्र, नदी, दाव यानी जंगल, योजन की अपेक्षा से, है ना। इस प्रकार से देशावकाशी कश्य यानी देश व्रत के, मतलब देश व्रत का सीम नाम स्मरन्ति, सीमा जो है स्मरन्ति यानी स्मरण की गई है अथवा कही गई है किसके द्वारा, तपोवृद्धा यानी तपोवृद्ध के द्वारा, गणधर आदि के द्वारा इस प्रकार से सीमा कही गई है कि आप घर, ग्रह, है ना, घर आदि की अपेक्षा से, ग्राम की अपेक्षा से, है ना, आप जंगल आदि की अपेक्षा से देश व्रत को ले सकते हैं। तो ये देश व्रत की क्षेत्र की अपेक्षा से रीति बताइए कि आप ऐसा नियम आप ले सकते हैं। तो इसके पश्चात अब आगे बताएंगे कि हम किस प्रकार से काल की अपेक्षा से भी मर्यादा को ले सकते हैं। अब कहते हैं कि हम किस प्रकार से देश की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से मर्यादा ले सकते हैं देश व्रत में। तो क्षेत्र की अपेक्षा से तो लेना ही है, अब उसमें भी काल भी होता है कि भाई कितने समय का ले रहे हो, है ना। जैसे आपने किसी घर का ले लिया कि इससे आगे नहीं जाएंगे, क्षेत्र का ले लिया, है ना, वन का ले लिया, परंतु अब कब तक, तो उसके लिए अब यहाँ पे बता रहे हैं संवत्सरम ऋतुरयनम मास चतुर्मास पक्षम रक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः। तो देखिए क्या कहते हैं, प्राज्ञाः यानी प्राज्ञा मतलब एक प्रकार से जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ऐसे गणधर आदि देव, है ना, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की बात तो मानी नहीं जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं प्राज्ञाः यानी जो गणधर देव हैं उनके द्वारा प्राहु यानी प्राहु मतलब कहा गया है कालावधिम यानी काल की अवधि। क्योंकि देखिए क्षेत्र की अवधि कैसे लेना है, तो क्षेत्रों के नाम ऊपर बता दिए। अब कह रहे हैं काल की जो अवधि है वो प्राहु मतलब कही गई है, प्राज्ञ मतलब गणधर देव के द्वारा। तो काल की अवधि प्राज्ञ के द्वारा कही गई है। तो ये यहाँ पर इन्होंने देश व्रत के क्या कह दी, किसने इसको कहा है। अब किस अपेक्षा से हम मर्यादा लें, तो उसके लिए कह रहे हैं, तो क्रमशः देखना। संवत्सर, संवत्सर का मतलब होता है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष की अपेक्षा से भी आप नियम ले सकते हैं कि 1 वर्ष तक मैं इस ग्राम से बाहर नहीं जाऊंगा, है ना, हमारे ऊपर है। तो 1 वर्ष की अपेक्षा से ले सकते हैं। तो काल की मर्यादा बता रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं ऋतु। ऋतु जो होती है, ऋतु होती है 2 महीने की एक ऋतु होती है।
तो 2 महीने का भी ले सकते हैं। और अयन जो होता है वो होता है 6 माह का, है ना। तो ये जो अयन है इसकी अपेक्षा से भी हम मर्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मास मतलब महीने की अपेक्षा से भी ले सकते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीने की अपेक्षा से, है ना। पक्ष का मतलब होता है 15 दिन के लिए भी आप ले सकते हैं। ऋक्षम का मतलब जो है एक नक्षत्र अथवा एक दिन की अपेक्षा से, है ना, इस अपेक्षा से भी हम ले सकते हैं। ऐसा देशावकाशिकस्य यानी देश व्रत की ये इस प्रकार से मर्यादा जो है वह कही गई है अथवा बताई गई है। वो इसके पश्चात जब देश व्रत के अंतर्गत क्षेत्र की रीति और किस प्रकार से काल की रीति ली जाती है इसको बता दिया। अब कह रहे हैं कि देश व्रती का जो व्रत है वह उपचार से उसे महाव्रत पने को भी प्राप्त कराता है। यानी वह है तो देशव्रती ही अणुव्रती, परंतु उसे उपचार से महाव्रती कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो उसका उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंचपाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। तो कह रहे हैं महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते का मतलब इस प्रकार से प्रसिद्ध किया जाता है अथवा कहा जाता है अथवा सिद्ध हो जाता है। जो अणुव्रत है उसे महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, उसे महाव्रत कहा जाता है अथवा महाव्रत सिद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है तो उसका लक्षण बता रहे हैं आगे। सीमांतानां परतः, सीमांतानां यानी सीमा का जो अंतिम भाग है उसके परतः मतलब उसके आगे। तो जैसे किसी ने 1000 किलोमीटर का नियम लिया पूर्व दिशा में, तो मान लीजिए सीमा कितनी हो गई 1000 किलोमीटर की। तो सीमांतानां यानी सीमा के अंत भाग के, परतः मतलब उसके आगे, यानी सीमा तक तो वह रहित था, सीमा तक का जो पाप था उससे तो वो स्थूल पाप से रहित था, परंतु सीमा के जो बाहर जितने पाप हो रहे हैं उन पापों की बात कर रहे हैं। तो सीमा की परतः यानी उस 1000 किलोमीटर के बाहर जो भी है उसके वो स्थूलेतर पंच पाप संत्यागत, यानी स्थूल और इतर जब आप विच्छेद करेंगे तो स्थूल और इतर निकलेगा। तो कह रहे हैं सीमा के बाहर स्थूलेतर यानी स्थूल और इतर का मतलब होता है सूक्ष्म, पंच पाप संत्यागत। तो कह रहे हैं कि देखिए अंदर तो वह स्थूल हिंसा से ही रहित है, सूक्ष्म तो हिंसा उसकी हो ही रही है, परंतु फिर भी सीमा के बाहर जो है वह अगर नियम ले लेता है कि 1000 किलोमीटर के बाहर का उसने नियम ले लिया, अथवा ऐसा कहें, यहाँ तो हम देशव्रत की बात कर रहे हैं तो छोटा होता है। तो मान लीजिए कि आपने जो नियम लिया आपने लिया 100 किलोमीटर का, तो 100 किलोमीटर के बाहर जितनी भी हिंसा हो रही थी तो आप वहाँ सूक्ष्म हिंसा का दोष तो लग ही रहा था। स्थूल के तो आप रहित हैं परंतु सूक्ष्म का तो लग ही रहा था। परंतु जब आप देशव्रत ले लेते हैं तो बाहर हो रहा जो स्थूल और इतर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की हिंसा है उस 100 किलोमीटर के बाहर की, उस पंच पाप संत्यागत उन पापों से वो रहित हो जाता है। मतलब अपनी मर्यादा के अंदर तो वह स्थूल से ही रहित है, परंतु मर्यादा के बाहर स्थूल और इतर दोनों प्रकार के 5 पापों से वो त्यागत, यानी इनके पाप त्याग के द्वारा मतलब इनका त्याग उसका हो जाता है। इस अपेक्षा से देशावकाशिकेन मतलब देशव्रत होता है उसके द्वारा, ऐसे देशव्रत के द्वारा वह महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, वह महाव्रत को प्रसिद्ध हो जाता है अथवा वह जो देशव्रत है, ऐसा कहा ना देशावकाशिकेन, ऐसे देशव्रत के द्वारा वह महाव्रत को प्रसाद्यन्ते यानी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वह सीमांतानां परतः सीमा के बाहर जितनी सीमा लिए, मान लीजिए 100 किलोमीटर के लिए, तो 100 किलोमीटर के बाहर जो है उससे वह स्थूल और इतर 5 पापों से क्या हो जाता है उसका त्याग हो जाता है। तो सीमा के बाहर ना तो स्थूल हिंसा का उसे दोष लगेगा ना सूक्ष्म का लगेगा, और स्थूल सूक्ष्म से जो रहित होता है उसे ही तो महाव्रती कहते हैं। तो ये केवल उपचार से कथन है, वास्तविकता में अणुव्रती ही होता है, परंतु उसे इन अपेक्षाओं से महाव्रती भी कह दिया जाता है। अब यहाँ पे देशव्रत का यह अंतिम श्लोक है। तो देशव्रत के पालन करते समय जो 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं उनके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कौन से अतिचार होते हैं। तो कह रहे हैं प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। तो देखिए कह रहे हैं व्यपदिश्यन्ते यानी कहे जाते हैं, अत्ययाः, अत्ययाः मतलब होता है अतिचार, कितने, पंच। तो कह रहे हैं कहे जाते हैं अतिचार पंच, यानी 5 अतिचार कहे जाते हैं। किसके कहे जाते हैं? तो कह रहे हैं देशावकाशिकस्य यानी देशव्रत के कहे जाते हैं, व्यपदिश्यन्ते अत्ययाः पंच। लेकिन भाई वो हैं कौन से, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं प्रेषण, ये एक अतिचार है। प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है किसी को प्रेषित करना, भेजना। जैसे आप मैसेज किसी को भेजते हैं तो उसे प्रेषण कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर आपका देशव्रत है तो आप प्रेषण भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका देशव्रत है कि 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे, तो आप प्रेषण, अगर आप किसी को प्रेषण ही नहीं भेजते हैं 100 किलोमीटर के बाहर, तो वो भी अतिचार है। तो इसलिए किसी को आपको अपनी मर्यादा के बाहर भेजना भी नहीं है, ये प्रेषण नामक अतिचार कहा जाता है देशव्रत का। दूसरा कहते हैं शब्द। शब्द का मतलब होता है कि आपका ही, जैसे मान लीजिए मर्यादा है, जैसे अब आप इसको सूक्ष्म रूप, छोटे रूप में समझें तो जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपकी मर्यादा है कि हम 1 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, आपने देशव्रत ले लिया। अब कमरे के बाहर कोई बैठा हुआ है तो आप उसको शब्द नहीं कर सकते कि अरे रमेश सुनो। अगर आप अपनी मर्यादा के बाहर के व्यक्ति से शाब्दिक व्यवहार करते हैं तो वह भी एक प्रकार का अतिचार है। तो देशव्रत का दूसरा अतिचार कहा जाता है शब्द। इसके बाद कह रहे हैं आनयन। आनयन का मतलब होता है कि मंगाना। अब आपका नियम है कि आप 100 किलोमीटर तक के बाहर नहीं जाएंगे, अब आप किसी सामान को आनयन मतलब 100 किलोमीटर के बाहर से मंगाते हैं तो वह भी देशव्रत का एक अतिचार कहा जाता है। तो 3 अतिचार देशव्रत के हुए। और चौथा कह रहे हैं रूपाभिव्यक्ति। रूपाभिव्यक्ति यानी रूप की अभिव्यक्ति करना। रूप की अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप बैठे हुए हैं रूम में, रूम से बाहर आपको जाना नहीं। अब मान लीजिए आप उसी रूम से, आप बाहर का जो कोई व्यक्ति है आप उसको इशारे करके बता रहे हैं भाई ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। तो आपका अगर नियम है 1 घंटे का, तो आप 1 घंटे तक किसी प्रकार से रूप की अभिव्यक्ति मतलब इशारा भी नहीं कर सकते। ये चौथा अतिचार देशव्रत का कहा गया है। और पुद्गल छेप। पुद्गल छेप का मतलब होता है पुद्गल को फेंकना, जैसे पत्थर आदि को फेंक के किसी को बताना है ना, अथवा पेन का ढक्कन फेंकना। तो आप अपनी मर्यादा के बाहर पुद्गल का छेपण भी नहीं कर सकते। तो ये देशव्रति के लिए 5 अतिचार व्यपदिश्यन्ते यानी कहे गए हैं, अत्यय यानी अतिचार 5। तो इस प्रकार से देशव्रत के जो शिक्षा व्रत का एक अंग है उसके ये 5 अतिचार यहाँ पर कह दिए गए हैं। इसके पश्चात अब यहाँ से जो शिक्षा व्रत का दूसरा भी सामायिक है उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं कि सामायिक किसे कहते हैं। तो इसका उच्चारण करते हैं असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकाः सामायिकम नाम संसन्ति। तो ये कितना अच्छा श्लोक है। कहते हैं असमय मुक्ति मुक्तम। असमय मुक्ति मुक्तम का मतलब होता है कि निश्चित समय के लिए, यानी आपने जो समय निर्धारित किया है, मान लीजिए आपने समय निर्धारित किया है कि 1 घंटे की सामायिक करना आपको, तो कह रहे हैं कि असमय मुक्ति मुक्तम यानी निश्चित समय के लिए, तो निश्चित समय पर्यंत। पंचाघाना, पंच का मतलब 5 और घाना का मतलब होता है एक प्रकार से पाप, है ना। तो पंचाघाना, 5 पाप जो हैं उनको अशेष भावेन, अशेष भावे, अशेष का मतलब होता है कुछ भी शेष ना रह जाए, मतलब मन से भी, वचन से भी, काय से भी और कृतकार्यत अनुमोदना के द्वारा। तो कह रहे हैं असमय मुक्ति मुक्तम यानी निश्चित समय के लिए, पंचाघाना यानी 5 पापों का, पंचाघानाम निकलेगा जब विच्छेद करेंगे तो पंचाघानाम, तो 5 पापों का अशेष भावेन, अशेष भावेन मतलब मन वचन काय और कृतकार्यत अनुमोदना से, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सामायिकाः, सामायिका मतलब यहाँ पर लिया गया है सामायिका यानी सामायिक को जो करने वाले हैं, अथवा एक प्रकार से एक ऐसा समझ सकते हैं जो गणधर आदि देव हैं। ऐसे गणधर आदि देव ने सामायिकम नाम संसन्ति, संसन्ति मतलब कहा है, तो सामायिकाः मतलब गणधर आदि देवों ने सामायिकम यानी सामायिक
संसन्ति कहा है, किसको कहा है? तो कह रहे हैं असमय मुक्ति मुक्तम, यानी निश्चित समय के लिए, पंचाघानाम यानी पांचों पापों का, अशेष भाविनी यानी समस्त, यानी मन वचन काय विकृत कायित अनुमोदना, इन तीनों से यानी इस प्रकार से इन छहों से आप जब क्या होते हैं, पंचाघानाम यानी पांचों पापों से क्या हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। तो उसे ही क्या कहा गया है, उसे शिक्षा सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण कहा गया है ना। अच्छा, आप यहाँ पे इसको ऐसा लगा ना, मुक्तम, तो पंचाघानाम यानी पांचों पापों का, अशेष भाविनी यानी मन वचन काय के द्वारा, मुक्तम जो मुक्त हो जाना है, पांचों पापों से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा जो निवृत्त हो जाना है, असमय मुक्ति, यानी असमय का मतलब उसको हम आप निश्चित समय के लिए, इसे ही सामायिक कहा गया है, संसन्ति कहा गया किसके द्वारा, सामायिक कहा यानी गणधर आदि देवों के द्वारा। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे मुख्य समझने का है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वत्र, तो ये सर्वत्र का क्या भावार्थ निकलेगा? तो सर्वत्र का मतलब होता है दिग्व्रत भी और देशव्रत भी, हर जगह, दोनों जगह से ही पांचों पापों का त्याग हो जाना चाहिए। मतलब आपने जैसे दिग्व्रत में मर्यादा ली थी 1000 किलोमीटर की, तो आप 1000 किलोमीटर के जितने भी पांचों पाप हैं उनसे निवृत्त हो जाएं सामायिक करते समय, क्योंकि उतने से कम आप हमेशा तो रह नहीं सकते, परंतु सामायिक के समय आप पूरे 1000 किलोमीटर के अंदर भी पाप से रहित हो जाए, बाहर तो है ही है 1000 किलोमीटर के अंदर भी। और देशव्रत में जो आपने मर्यादा ली है 20 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, उसमें भी इसलिए सर्वत्र शब्द रखा गया है कि दोनों जगह ही पांचों पापों से मन वचन काय के द्वारा जो मुक्त हो जाना है। और कैसे? असमय मुक्ति, असमय का मतलब निश्चित समय के लिए, उसे ही सामायिक संसन्ति कहा गया है, सामायिका मतलब गणधर आदि देवों के द्वारा। तो इस प्रकार से सामायिक शिक्षा व्रत का यहाँ पे बहुत बढ़िया लक्षण बता दिया गया। इसके पश्चात कह रहे हैं कि ये जो आपने सामायिक शब्द कहा है, सामायिक शिक्षा व्रत, इसमें समय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समय के लिए बता रहे हैं, मूर्ध रुह मुष्टिवाशो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञाः। तो समय शब्द जो सामायिक में जुड़ा हुआ है, उस समय का मतलब क्या होता है? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मूर्ध रूह एक साथ में लगाना, मूर्ध रूह, मूर्ध रूह का मतलब होता है यानी एक अर्थ जो ऊर्ध जो आपका भाग है, तो मूर्ध रूह यानी केश है ना, रूह मतलब केश। तो कह रहे हैं मूर्ध रूह मतलब केश। मुष्टि का मतलब होता है मुट्ठी बांध कर, है ना। और वास का मतलब होता है वस्त्र, इनको बंधम यानी बांध लेना। और पर्यंक बंधनम का मतलब होता है जैसे पद्मासन बांधकर जो बैठा जाता है, तो पर्यंक बंधनम चापी। स्थानम उपवेशनम वा, अथवा स्थान में उपवेशन यानी बैठ जाना है ना, अथवा काय उत्सर्ग मुद्रा में बैठ जाना। इस प्रकार से इसको समयम यानी समय, जानन्ति मतलब कहा गया है, पर जानते हैं कौन? समयज्ञ। समयज्ञाः मतलब समय को जानने वाली। तो कौन है? गणधर आदि देव है। तो कह रहे हैं समयज्ञाः यानी गणधर आदि देव। जानन्ति मतलब जानते हैं अथवा कहते हैं। समयम मतलब समय। तो जो गणधर आदि देव है वो इसको समय कहते हैं। तो किसको समय कहते हैं? तो अपनी किसको? मूर्धरूह यानी चोटी बांध लेना, अपनी मुट्ठी बांध लेना, अथवा वस्त्र को बांध लेना, अथवा पर्यंक बांध लेना। पर्यंक का मतलब पालथी मार लेना था, पद्मासन की मुद्रा, अथवा स्थान पे बैठ जाना, स्थान उपवेशन यानी स्थान पे बैठ जाना। ये इस प्रकार से ये 5 प्रकार से बताया गया। ये समय शब्द का अर्थ है, तो समय की व्युत्पत्ति। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या समय की व्युत्पत्ति है, तो आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा मूर्ध रूह, तो आजकल तो ये घड़ी चलने लगी है, पहले जो मर्यादा ली जाती थी वैसे जैसे कोई समय करने बैठा, वह क्या करेगा? वो अपनी मूर्ध रूह मतलब अपनी चोटी बांध लेगा कि जब तक मेरी चोटी सरकती नहीं है, खुलती नहीं है, तब तक मैं सामायिक करूँगा। तो उसने क्या कर दिया? मूर्ध रूह का बंध कर लिया, यानी इतने समय तक वो बैठा रहेगा, वो एक बंधन हो गया। मुष्टि बंध का मतलब होता है कि मुट्ठी बांध लेना, कि जब तक मुट्ठी बंधी रहेगी तब तक मैं सामायिक करूँगा।
वाशोबंध, वाशोवास का मतलब होता है कपड़े, तो वाशोबंध का मतलब वस्त्र को बांध देना, जैसे कपड़ा जो है कपड़े में गठान बांध देना कि ये गठान जब तक बनी रहेगी इसी रूप में, हल्की नहीं होगी, तब तक मैं क्या करूँगा, सामायिक करूँगा। पर्यंक बंधन का मतलब होता है कि पद्मासन करके बैठ जाना, कि जब तक मुझे आकुलता नहीं होगी तब तक मैं करता रहूँगा, ऐसा। और स्थानमुपवेशनम का मतलब होता है कि एक स्थान पर बैठ जाना, अथवा आप इस प्रकार से कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठ जाना अथवा खड़े हो जाना कि मैं इतने समय तक सामायिक करूँगा। तो ये जो इस प्रकार को लेकर जो बंध किया जाता है उसे ही समयम जानन्ति सम्यक है, उसे ही समय कहा है किसने, सम्यक्यों ने गणधरादि देवों ने। तो इन 5 प्रकार से आप नियम को लेकर के बांध करके सामायिक कर सकते हैं। तो सामायिक उसे ही कहते हैं जब आप इतने प्रकार से कोई ना कोई प्रकार से एक बंधन को बांध के आप सामायिक को करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समय शब्द का अर्थ क्या क्या व्युत्पत्ति आचार्यों के द्वारा कही गई है। अब इसके बाद सामायिक के विषय में कह रहे हैं कि सामायिक करने का स्थान कौन सा होता है, यानी किस स्थान पर सामायिक करनी चाहिए। तो कह रहे हैं, बड़ा ही सरल श्लोक है, एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सामायिक किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं सामायिक करने का स्थान, कह रहे हैं एकांत, यानी एकांत स्थान पर करो भाई, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, है ना। और क्या कहा, निर्व्याक्षेप। निराक्षेप का मतलब होता है कि वहाँ पे किसी प्रकार के आपको बाधित किया जाए। तो कह निर्व्याक्षेप यानी उपद्रव रहित, जहाँ पे आक्षेप ना हो उसे निर्व्याक्षेप कहा जाता है। तो कह रहे हैं आक्षेप रहित, है ना, एकांत में आक्षेप रहित स्थान पे, वनीषु वन में, वास्तुषु, वास्तुषु मतलब घर आदि में, है ना, वास्तु मतलब घर होता है, चैत्यालयेषु यानी चैत्यालय यानी मंदिर आदि में, है ना, वा यानी अथवा, अपि भी, परिचेतव्यम, परिचेतव्य का मतलब होता है बढ़ाना चाहिए, प्रसन्न दिया, प्रसन्न यानी अच्छा सुखपूर्वक, धिया मतलब बुद्धि। तो कह रहे हैं प्रसन्न बुद्धि के द्वारा परिचेतव्यम बढ़ाना चाहिए किसको, सामायिक को, है ना। अब अर्थ लगा ना, सामायिकम परिचेतव्यम यानी सामायिक को परिचेतव्यम यानी बढ़ाना चाहिए। कैसे, प्रसन्न दी यानी प्रसन्न चित्त हो गया, ऐसे नहीं सामायिक कर रहे हैं लेकिन बुद्धि नहीं लग रही, मन ही नहीं लग, नहीं, प्रसन्न बुद्धि के द्वारा सामायिक को परिचेतव्य यानी बढ़ाना चाहिए। कहाँ पे बढ़ाओ भाई, कौन सा स्थान है, तो एकांत में, निर्व्याक्षेप यानी आक्षेप रहित स्थान पे, वन में, वास्तु यानी घर में, चैत्यालयों में। इस प्रकार से यहाँ पे हम सामायिक को क्या करें, बड़ा वैसे यहाँ पे अपी शब्द दिया, अपी का मतलब कि पर्वतों पे, गुफाओं में सब लगा लें। तो इन सभी एकांत स्थानों पे सामायिक को बढ़ाना चाहिए प्रसन्न दी यानी प्रसन्न बुद्धि के द्वारा, है ना। प्रसन्न बुद्धि से ही सामायिक करनी चाहिए, किसी प्रकार से मन नहीं कर रहा ऐसी सामायिक नहीं होती। तो इस प्रकार से सामायिक करने का स्थान यहाँ पे बता दिया गया। अब जैसे आपने पिछले श्लोक में देखा होगा कि इस दिनों सामायिक को बढ़ाना चाहिए, तो अब आचार्य महाराज यही बता रहे हैं कि सामायिक को बढ़ाने की किस प्रकार से बढ़ाएं, अथवा किस दिन सामायिक को बढ़ाना चाहिए। जैसे आज आप मान लीजिए 48 मिनट कर रहे हैं, कल 50 मिनट करेंगे, फिर 52 मिनट करेंगे, तो सामायिक को बढ़ाना चाहिए। तो सामायिक को कब बढ़ाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे श्लोक दे रहे हैं, व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यात् मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकम बधनीयादुपवासी चैक भुक्ति वा। तो देखिए कहते हैं कब बढ़ाएं सामायिक को, तो कह रहे हैं व्यापार वै मनस्यात्। व्यापार वै मनस्यात् यानी मतलब होता है कि व्यापार का मतलब होता है जैसे मन का व्यापार, वचन का व्यापार, कान का व्यापार, जैसे हम शरीर से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, अथवा वचनों से कुछ बोल रहे हैं, है ना, अथवा मन में हमारे कुछ चल रहा है, तो वो व्यापार कहलाता है। तो कह रहे हैं व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्य, विनिवृत्त, विनिवृत्त का मतलब इससे रहित होना। तो कह रहे हैं व्यापार वै मनस्यात् यानी मन का अथवा काय का जो व्यापार है, वै मनुष्य, वै मनुष्य का मतलब होता है विकृत होना, अथवा कहीं मन जा रहा है, आपकी काय की चेष्टा हो रही है, तो वो ही बात कह रहे हैं व्यापार वै मनस्यात् यानी काय है ना, शरीर अथवा मन की जो वै मनुष्यता है उससे विनिवृत्त, विनिवृत्त मतलब रहित होना, यानी काय की और मन की प्रवृत्ति से रहित होना। और अंतरात्म विनिवृत्त यानी अंतरात्मा से भी विनिवृत्त होना। अंतरात्मा का मतलब होता है, अंतरात्मा का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं लगा अंतरात्मा, अंतरात्मा का मतलब कि जो मन के अंदर जो चलने वाले जो परिणाम है
जो सूक्ष्म परिणाम है उनसे भी विनिवृत्त, यानी दो चीज़ों से रहित बता दिया। टिपिकली व्यापार वय मनुष्य, यानी काय और मन की जो व्यापार है उनसे रहित रहना, विनिवृत्त रहित होना, और अंतरात्म विनिवृत्त। और अंतरात्म का मतलब मन के अंदर जो चलने वाले सूक्ष्म विषय हैं उनसे भी विनिवृत्त होना। यानी ये दो कंडीशन जब होगी तभी आप सामायिक को बढ़ा पाएंगे। और क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार से सामायिकम, सामायिक को बधनीयात, बधनीयात मतलब बढ़ाना चाहिए। इन दो कंडीशन को फॉलो करते हुए मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकते हुए सामायिक को बधनीयात यानी बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ाएं, तो कह रहे हैं उपवास है, जब उपवास वाला दिन हो, जिस दिन आपने उपवास किया हो उस दिन बढ़ाएं। और एक भुक्ति, ये चैक भुक्ति जो लिखा है तो क्या निकलेगा, एक भुक्ति। एक भुक्ति का मतलब एक आसन, एक बार भोजन करना। तो उपवास के दिन अथवा एक आसन के दिन सामायिकम बधनीयात यानी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएं, तो इन दो कंडीशन को फॉलो करते हुए, यानी व्यापार वय मनुष्यात यानी मन और जो काय और मन की जो प्रवृत्तियाँ उनसे विनिवृत्त होके, और अंतरात्म विनिवृत्त यानी उनकी जो मन के अंदर जो सूक्ष्म बातें चल रही हैं उनसे भी रहित होकर हमें सामायिक को बढ़ाना चाहिए उपवास के दिन और एक आसन के दिन। तो उस दिन आप सामायिक ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सामायिक को बढ़ाने की रीति का कथन किया गया। अब यहाँ पे आचार्य महाराज ये उपदेश कर रहे हैं कि सामायिक जो है वह हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, सामायिकम प्रतिदिवसम यथा वदप्यनलसेन चेतव्यम व्रतपंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन। तो कहते हैं सामायिकम यानी सामायिक को प्रतिदिवसम, प्रतिदिवस का मतलब होता है प्रतिदिन। अभी इससे पीछे तो कहा था कि भाई इस दिन में बढ़ाना चाहिए, परंतु अब कह रहे हैं सामायिक को प्रतिदिवसम यानी हमेशा, यानी हमेशा करना चाहिए, है ना, और हमेशा बढ़ाना चाहिए। यथावत, यथावत का मतलब होता है कि हम जो बढ़ा रहे हैं उसको शास्त्र के अनुसार बढ़ाएं। शास्त्र के अनुसार मतलब जो शास्त्र की मर्यादा है अथवा जो हम सामायिक कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार करें, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं सामायिक को प्रतिदिवस का मतलब होता है प्रतिदिन, यथावत, यथावत मतलब शास्त्र की विधि के द्वारा, अभी शास्त्रवत, अभी अनलसेन, अनलसेन का मतलब होता है आलस्य रहित। जैसे आलसीन मतलब आलस है तो अनलसीन मतलब आलस से रहित। तो कह रहे हैं सामायिक को प्रतिदिवस यथावत मतलब शास्त्रों की विधि के द्वारा अनलसीन, अनलसीन का मतलब होता है आलस रहित होकर चेतव्यम, चेतव्यम का मतलब होता है बढ़ाना चाहिए। तो सामायिक को प्रतिदिन यथावत यानी शास्त्रों की विधि के द्वारा आलस रहित होकर बढ़ाना चाहिए। और कह रहे हैं व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम। तो कह रहे हैं व्रत पंचक परिपूर्ण कारण। ये जो सामायिक हैं वो सब क्या है, ये जो हम सामायिक कर रहे हैं वो व्रत पंचक यानी पांचों व्रत के परिपूर्ण इनको पूर्ति करने का कारण है। ये यानी जो आपने 5 अणु व्रत लिए हैं उससे केवल लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ये जो सामायिक है वो व्रत पंचक परिपूर्ण कारण, यानी वो जो सामायिक है वो 5 व्रत के परिपूर्ण करने में कारण है, इसलिए कह दिया व्रत पंचक परिपूर्ण कारण। यानी 5 व्रतों की पूर्ति करने में यह कारण है कौन, सामायिक। ये जो सामायिक है वो 5 व्रतों की पूर्ति करने में क्या है, सहायक है, इसलिए उसको प्रतिदिवस आलस को छोड़ के बढ़ाना चाहिए। और एक शब्द और लिखा हुआ है अवधान युक्तिन। अवधान युक्तिन का मतलब होता है कि एकाग्रचित होकर, अवधान से युक्त होकर, अवधान से युक्त होकर मतलब कि किसी भी प्रकार यानी एकाग्रचित होकर। तो अब अन्वय देख लीजिए, अवधान युक्तिन मतलब आलस क्या हो गया, अवधान युक्ति मतलब एकाग्रचित होकर, अनलसीन, अनलसीन मतलब साथ ही साथ में आलस रहित होकर चेतव्यम बढ़ाया जाना चाहिए। किसे बढ़ाना चाहिए, तो कह रहे हैं सामायिकम, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये कौन है, क्योंकि ये व्रत पंचक परिपूर्ण कारण, क्योंकि व्रत को पूर्ण करने में कारण है, इसलिए इसको प्रतिदिवस यानी हमेशा यथा मतलब शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाएं। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने 101 नंबर श्लोक में यह उपदेश कर दिया कि सामायिक को प्रतिदिन बढ़ाओ, प्रतिदिन करो, ऐसा। इसके पश्चात अगले श्लोक में कहते हैं कि सामायिक करता हुआ जो अणुव्रती है, जो गृहस्थ है, कपड़े पहने हुए, वो भी मुनि तुल्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कैसे, तो बताते हैं सामायिके सारंभाः परिग्रहा नैव शन्ति शर्वेऽपि चेलोपसृष्टं मुनिरेव
ग्रही तदा याति यति भावम। तो देखिए क्या कहते हैं, सामायिके यानी सामायिक के समय। देखिए अब सामायिक के समय वो व्रती महा कैसे मुनि तुल्य हो गया, तो कह रहे हैं सामायिके, सामायिक के समय सारंभा परिग्रह। सारंभ का मतलब होता है यानी आरंभ परिग्रह। तो जो किसी भी प्रकार से घर गृहस्थी का काम है वो कर तो पाएगा नहीं, सबसे रहित हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं सामायिक के समय सारंभा परिग्रह यानी आरंभ परिग्रह। नैव संति यानी नहीं होता, सर्व अभी मतलब सर्व मतलब अंतरंग, सर्व का मतलब अंतरंग भी और बहिरंग भी, क्योंकि बहिरंग से तो रहित है ही है और अंतरंग में भी अब उसके ऊपर निर्भर है कि भाई उसके किसी रूप में परिणाम ना चल रहे हो। तो कह रहे हैं सामायिक के समय आरंभ परिग्रह नैव संति नहीं होता, सर्व अभी मतलब अंतरंग से भी और बहिरंग से भी किसी प्रकार से उसका आरंभ परिग्रह नहीं होता, इसलिए वह चेलोपसृष्ट मुनि। चेलोपसृष्ट, चेलक का मतलब, चेल का मतलब होता है कपड़े, तो कह रहे हैं चेल से उपसृष्ट मुनि के समान, मुनि इव यानी चेल का मतलब जैसे कोई मुनिराज हैं सामायिक कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कर दें, वस्त्र डाल दें, फिर भी वो सामायिक करते हुए उतनी ही विशुद्धता को प्राप्त रहेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह जो गृहस्थ कर रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो चेलोपसृष्ट मुनि, यानी किसी मुनि के ऊपर किसी ने वस्त्र का उपसर्ग कर दिया हो, तो ऐसा वह गृहस्थ यानी उपसर्ग हो रहा हो उसके ऊपर वस्त्र का, ऐसा वह मुनि के समान ग्रही यानी गृहस्थ, तदा यानी तब, याति यानी प्राप्त होता है, यति भाव यानी वह जो ग्रही यानी गृहस्थ है वो तदा याति यति भाव यानी वो यति भाव को मतलब मुनि भाव को प्राप्त होता है। वह कौन, वह जो ग्रही यानी गृहस्थ है, क्योंकि वो सामायिक के समय आरंभ और परिग्रह उसको कुछ नहीं होता, सर्व मतलब ना अंतरंग रूप से ना बहिरंग रूप से, इसलिए वो उपसर्ग के समान जैसे किसी मुनि के ऊपर वस्त्र का उपसर्ग कर दिया गया हो, उसी के समय ऐसा लगता है कि ये तो सबसे रहित है, मात्र इसके ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया है वस्त्र का, तो सामायिक के समय वह गृहस्थ मुनि के तुल्य हो जाता है। ये उपदेश यहाँ पे दिया गया। शीतोष्ण दंसमसक परीशः मुपसर्गम पिच मौन धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं देखिए यहाँ से देखिए लिखा हुआ है अचल योग। अचल योग का मतलब होता है जिसका योग चंचल नहीं है, मतलब जिसका मन नहीं भटक रहा, वचन नहीं भटक रहे यानी काय नहीं विचलित हो रही, तो वही अचल योगा। और मौन धरा, तो ये दोनों विशेषण किसके लिए हैं, उस गृहस्थ के लिए। तो कह रहे हैं मौन धरा मौन को धारण करने वाला, अचल योगा जिसका योग अचल है, ऐसा वह सामायिकम प्रतिपन्ना यानी सामायिक को धारण करने वाला, सामायिकम प्रतिपन्ना यानी सामायिक को धारण करने वाला, मौन धरा और अचल योगा यानी मौन को धारण करने वाला और अचल योग जिसका योग विचलित नहीं है, ऐसा वह विग्रस्त क्या करे, अधिकुर्वीरन। अधिकुर्वीन का मतलब होता है कि वह धारण एक प्रकार से क्या करे, उसको सहे है ना, अथवा सहन करे। इतना आपको समझ में आएगा। दूसरी लाइन तो कह रहे हैं सामायिकम प्रतिपन्ना यानी सामायिक को धारण करने वाला कौन, मौन धारा और अचल योग यानी जिसने मौन को धारण कर रखा है और अचल योग से जो युक्त है यानी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा, वो क्या करे, अधिकुर्वीरन। अधिकुर्वीरन का मतलब वो सहन करे। किसे सहन करे, तो पहली पंक्ति में कहते हैं शीत यानी ठंडी को, उष्ण यानी गर्मी को, दंस मसक, दंस मसक का मतलब होता है मच्छर आदि का काटना, ऐसे परिशहम ऐसे परिशह को, और उपसर्गम अपी और उपसर्ग को भी सहन करे। यानी अगर परिशह नहीं भी हो रहे लेकिन अगर कोई आगे उपसर्ग कर दे, कोई व्यक्ति ही कोई परेशान करने लगे, तो उसे भी वो क्या करे, सहन करे। तो कितना अच्छा अर्थ है कि शीत उष्ण दंस मसक ऐसे परिशहों को, और कोई उपसर्ग हो तो उपसर्ग को भी क्या करे, अधिकुर्वीरन यानी सहन करे। कौन सहन करे, तो कह रहे हैं सामायिक प्रतिपन्ना सामायिक को धारण करने वाला, मौन धारा यानी मौन धारक गृहस्थ, और अचल योग और अविचलित योग वाला, ऐसा व्यक्ति सामायिक के समय क्या करे, परिशहों को सहन करे। इसके बाद अगले श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि सामायिक के समय वह जो व्यक्ति है वह कैसा विचार करे अपने मन में। तो कहते हैं असरणम शुभम नित्यम दुख मनात्मान मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामायिके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं असरण को, असरण मतलब कि इस संसार में कोई भी शरण देने वाला नहीं है धर्म के अलावा। अशुभ, अशुभ का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ भी क्या नहीं है, शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। अनित्य, इस संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नित्य नहीं है। दुख, और सब कैसा दुख स्वरूप है।
ऐसा अनात्मानम। और अनात्मानम का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ भी आत्मस्वरूप नहीं है। इस प्रकार से अनात्मानम यानी आत्मस्वरूप नहीं है ऐसा आवशामी। आवशामी का मतलब होता है निवास करता हूँ। भवम यानी भव में। तो कह रहे हैं कि भव यानी संसार के बारे में कैसा चिंतन करे, तो कह रहा है भवम यानी संसार के बारे में, अथवा ऐसे भवम यानी भव में मैं आवशामी। भवम यानी आवशामी का मतलब रहता हूँ, आवशामी यानी रहता हूँ, भवम मतलब ऐसे भव में रहता हूँ यानी संसार में रहता हूँ जो कैसा है अनात्मानम, जो आत्मस्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप है, अनित्य है, अशुभ है, असरण है, ऐसे संसार के बारे में चिंतन करें। मैं तो ऐसे संसार में आवशामी यानी भव में ऐसा रहता हूँ। और परंतु और मोक्षः तद विपरीता यानी मोक्ष क्या है इससे विपरीत है। मोक्षः तद विपरीतात्मेति यानी मोक्ष इससे विपरीत है। और कैसा आत्मेति, आत्मेति का मतलब होता है कि इसकी विपरीत स्वभाव वाला है ना। तो मोक्ष जो है तद विपरीत आत्मेति यानी मोक्ष इससे विपरीत स्वभाव वाला है। ऐसा ध्यायन्तु यानी चिंतन करे कौन, और ऐसा चिंतन करे सामायिक यानी सामायिक में। तो व्रती जो है वह संसार का चिंतन करे कि मैं ऐसे संसार में रहता हूँ जो असरण अशुभ रूप है। और मोक्ष तद विपरीत, मोक्ष जो है इससे विपरीत आत्मीति मतलब स्वभाव वाला है, ऐसा ध्यान करे सामायिक में व्रती। अब इसके पश्चात अंत में सामायिक शिक्षा व्रत की अतिचार बता के सामायिक का विषय पूर्ण करते हैं। बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो में आगे का क्रम आएगा। तो सामायिक शिक्षा व्रत के कौन से 5 अतिचार होते हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वाक्कायमानशानां दुप्रणिधानादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। तो देखिए कह रहे हैं सामायिक के कौन कौन से 5 अतिचार हैं जिससे व्रती को रहित होना चाहिए। तो कह रहे हैं वाक यानी वचन, काय मतलब शरीर, और मान शानम और मन, इन तीनों का दुप्रणिधानानि। दुप्रणिधान का मतलब होता है खोटी प्रवृत्ति। तो क्रम से लगा लेना, वाक दुप्रणिधान पहला अतिचार, काय दुप्रणिधान दूसरा, और मन दुप्रणिधान। 3 प्रकार के क्या होते हैं शिक्षा सामायिक के अतिचार का। यानी मन के वचनों की खोटी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी देखिए अगर होती है तो दुप्रणिधान शब्द है, यानी वचन की खोटी प्रवृत्ति पहला, शरीर की खोटी प्रवृत्ति दूसरा, और मन की खोटी प्रवृत्ति। तो ये 3 अतिचार तो किसके बता दी सामायिक। यानी सामायिक करते समय इन 3 प्रकार की जो है दुप्रणिधान यानी जो खोटी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, न मन से, न वचन से, न काय से। इसके बाद में 2 अतिचार और बचे। तो कह रहे हैं अनादर। अनादर का मतलब ऐसा नहीं सामायिक करते समय आदर ना हो, सामायिक को करें तो पूर्ण आदर भाव से करें कि हाँ हमको एक अच्छा लग रहा है। अगर क्लेशित होकर करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। और कह अस्मरण, अस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। अब सामायिक कर रहे हैं अथवा समय की मर्यादा ही हम भूल गए, अथवा जितने समय तक करना था वो भी पूर्ण नहीं हुआ, अथवा सामायिक के समय ही हम जिस प्रकार के पाठों का मन में चिंतन कर रहे हैं उस पाठ को भूल जाना। तो इस प्रकार से ये अनादर और अस्मरण, तो ये 5 अतिचार हो गए। वचन की खोटी प्रवृत्ति, काय की खोटी प्रवृत्ति और मन की खोटी प्रवृत्ति। अनादर मतलब सामायिक के प्रति आदर नहीं होना, उत्साह नहीं होना, और अस्मरण का मतलब होता है पाठ आदि को भूल जाना। तो ये 5 अतिचार सामायिक के अतिगमा यानी अतिचार व्यज्यन्ते मतलब प्रकट किए गए हैं अथवा कहे गए हैं पंचभावेन मतलब ये 5 जो हैं सामायिक के अतिचार क्या कहे गए हैं। कौन कौन से, मन की, वचन की और काय की खोटी प्रवृत्ति 3, और साथ में ही अनादर और अस्मरण है ना। तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार कहे गए। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगली वीडियो में आगे का विषय